तो देखो हम लोग का यहाँ पे जो है पेपर सेकेंड का यूनिट 5 है ना, और यूनिट 5 ओनली सिंगल चैप्टर से मिलके बना, और चैप्टर का नाम जो यहाँ पे है आंतर गुणनफल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो होगा समित संख्या का भी रोल होगा, कुछ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज का भी रोल होगा, और कुछ कुछ यहाँ पे जो कैलकुलेटिव पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब रेगुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो चैप्टर का नाम है इनर प्रोडक्ट, दैट मीन्स आंतर गुणनफल, ओनली सिंगल चैप्टर से मिलके बना है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखे हैं, कुछ वैल्यूज लिखे हैं कि माना z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई दैट आई वाई, दैट मीन्स क्या होगा, ये सम्मिश्र संख्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तब इसका संयुग्मी, संयुग्मी दैट मीन्स कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जहां पर आई होगा उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे संयुग्मी के हम लोग कोई भी अगर सम्मिश्र संख्या दिया है z, तो उसके संयुग्मी को z बार से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बताओ, इसका बार करोगे, और जब इसका बार करोगे तो जहां पर आई है वो वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो देखो x माइनस आई वाई हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ना। जैसे देखो कोई भी समित संख्या है, उसके जब हम लोग उसको उसके संयुग्मी के साथ ऐड करते हैं, तो देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे एक समित संख्या हम लोग यहाँ पे जैसे लेके चले, z इक्वल टू क्या लिए हैं, x प्लस आई वाई, तो इसका संयुग्मी क्या होगा बताओ, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई आई वाई। वाई क्लियर है पॉइंट? ठीक यस है, अब जब देखो तुम दोनों को ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, आई वाई पॉजिटिव आई वाई नेगेटिव कट जाएगा, और क्या मिल जाएगा, 2x 2x। तो यहाँ पे क्या लिखे, 2x। अब एक चीज ध्यान रखना ना, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा हम लोगों का टर्म में, तो वहां कंफ्यूज होगे नहीं। तो देखो जो सम्मिश्र संख्या होता है ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसमें जो आई से फ्री पार्ट होता है, मतलब जिसमें आई नहीं होता उसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, और जिसमें आई होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, दैट मीन्स इमेजिनरी अधिकल्पित भाग। ठीक है यहाँ तक? यस तो देखो ये 2x आया, और x यहाँ पे क्या था, रियल नंबर था ना, यस तो इसलिए हम लोग इसको टू रियल जेड भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आया। क्लियर है पॉइंट? यस सर ठीक ओके, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे मान लो दोनों को घटाएंगे, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एक्स एक्स वाला पार्ट कट जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टू आई वाई मिलेगा, यस और वाई यहाँ पे क्या था बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट था ना, यस आई लिखे, और वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक, यस हाँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे एक चीज ध्यान देना, जैसे अब ये दोनों को इंटू करेंगे, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार मतलब क्या होगा बताओ, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, होता है ऐसा? यस तो देखो इसको जब तुम हल करोगे तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, मतलब क्या बनेगा बताओ, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पे, माइनस आई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर नेगेटिव, आई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव 1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। प्लस ठीक वाई है, का यस हो जाएगा। और देखो ये पढ़े भी हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड दिया है तो इसका मॉड हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ, मॉड जेड इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई, कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वास्तविक प्लस भाग का वाई स्क्वायर प्लस अधिकल्पित भाग, यही होता है मॉड। यस हाँ, तो देखो यहाँ पे तुमको यहाँ पे देख के लग रहा है कि देखो यही वैल्यू तो है ना यहाँ पर, अगर इसका तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि z इंटू जेड बार अगर करेंगे तो मॉड z का स्क्वायर आता है। क्लियर पॉइंट? यस सर जिसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो एक चीज और ना, जैसे देखो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं, और जेड की वैल्यू क्या दिया है, 0, तो इसका मतलब क्या है, ना तो इसमें वास्तविक भाग दिया है ना ही अधिकल्पित, मतलब दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। ठीक है, यस सर हाँ, तो देखो वही लिखे हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, इसका मतलब उसका वास्तविक भाग भी 0 होगा, और अधिकल्पित भाग भी क्या होगा, 0। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, मतलब वास्तविक भाग भी 0, अधिकल्पित भाग भी 0। क्लियर है पॉइंट? यस सर अब देखो एक प्रॉपर्टी, ये तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है जिसकी वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई। ओके, यस अब z
जेड बार करूंगा, जेड बार मतलब क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा बताओ, एक्स माइनस आई वाई। अब यहाँ पे जेड बार पे भी बार करूंगा, अगेन इसका बार करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस आई वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जेड बार पे बार निकाला तो किसके इक्वल आ गया, जेड के। क्लियर है ये भी पॉइंट। यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 भी ध्यान देना ना, 5 भी क्लियर है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, देखो ए वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ए प्रॉपर्टी जिसको हम लोग ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ये क्या बोलता है, सम्मिश्र संख्या, दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का मापांक, दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का मापांक जो होता है हमेशा उनके अलग अलग मॉड के छोटा या योग के छोटा या बराबर होता है, ठीक है। यस सर। छोटा होगा, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जेड इक्वल टू कोई भी एक समित संख्या, जैसे हम लोग ले लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया 2+3y, क्लियर है पॉइंट। सर मुझे ऐसा लग रहा है ये पढ़े हुए हम लोग। पढ़ाया हूँ यस सर। यूनिट 5 तो, लेकिन मैं नहीं कराया हूँ, यस सर। कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग बता आगे के फिर पीछे मैं हाँ। छोड़। अच्छा चलो ठीक है, एक बार ओवरव्यू, क्योंकि पढ़े हो तो बस ओवरव्यू बता दे रहा हूँ ना। यस सर, मैं चेक करके फिर बाद में बताऊंगी। हाँ, हाँ। क्योंकि यूनिट 5 में नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन हाँ हो सके कुछ स्टार्टिंग का बता के तब स्किप किया हो तो नहीं बोल सकता हूँ। यस ठीक। ठीक है, एक बार देख लेना, तब तक मैं ओवरव्यू ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो देखो ये वाला हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी भी फिर कर लोगे। यस सर। सर ये पेपर उसके पेपर 2 का यूनिट 5, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है कि दो समित संख्याओं के योग का जो मापांक होता है, दो समित संख्याओं के योग का मापांक नहीं बल्कि उसका बार कंजुगेट किसके इक्वल होता है बताओ, दोनों के अलग अलग कंजुगेट के योग के बराबर होता है, ये भी हो जाएगा। यस। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना फिर। नो सर। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्या दिया, दो समित संख्याओं के गुणनफल का कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी किसके इक्वल होता है बताओ, दोनों के अलग अलग इंटू के संयुग्मी के, ठीक। यस। दोनों के अलग अलग संयुग्मी के इंटू के बराबर होता है ना, देखो दोनों अलग अलग संयुग्मी निकाले और दोनों का इंटू कर दिए हैं। सेम अगर डिफरेंस में जाओगे तो यहाँ पे क्या है बताओ, z1 माइनस z2 पे बार, अब z1 माइनस z2 पे बार है, इसका मतलब क्या होगा, z1 पे बार माइनस z2 पे बार, ठीक है। यस। और यहाँ पे क्या दिया बताओ, z1 अपॉन में z2 पे होल बार दिया है ना, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, z1 अपॉन में z2 पे होल बार है, तो इसका जब होल बार होगा, देखो ये पूरा होल बार होगा ना, एक साथ पूरा बड़ा है, तो इसका मतलब जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, z1 का भी बार होगा अपॉन में z2 का भी बार होगा, देखो यहाँ पे z2 पे बार दिख नहीं रहा, ठीक से इसको कर लेना ना, यस। क्लियर है। यस। अब देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप हम लोग देखे ऊपर प्लस वाला, अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर मान लो यहीं पे डिफरेंस होगा दो नंबर का, जैसे देखो प्लस में क्या होता है कि अगर दो समित संख्या दी है तो इसका प्लस, दो समित संख्या दी हुई है तो क्या होता है बताओ, z1 प्लस z2 का मॉड जो होता है लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। z2 के, यही अगर माइनस दिया होगा तो ये क्या होगा बताओ, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के, ये भी हो जाएगा। यस सर। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 12 क्या बोलता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा ध्यान देना, अगर जैसे देखो यहाँ पे जेड इक्वल टू तुम्हारे पास दिया है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो आर्गुमेंट जेड का मतलब क्या होता है ध्यान देना, आर्गुमेंट ऑफ जेड इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स अधिकल्पित भाग क्या है, y अपॉन में वास्तविक भाग मतलब क्या होगा, x, क्लियर है पॉइंट। यस। हाँ, जिसको हम लोग हिंदी में कोणांक बोलते हैं ना, यस सर। मापांक कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसको हम यस लोग सर। मॉड बोलते हैं, और कोणांक को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स y अपॉन में x, क्लियर है ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो,
जैसे मान लो वैसे प्रॉपर्टी यूज ना के बराबर यूज होगी, लेकिन तो भी देख लो। जैसे यहाँ पे क्या दिया, Z1 इंटू Z2 पे बार दिया है, प्लस Z1 पे बार इंटू Z2 दिया है। ठीक है, देखो एक बार Z1 को फ्री रखा है, एक बार Z2 को बार से फ्री रखा है। तब इसकी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, 2 रियल Z1 इंटू Z2 पे बार के। ठीक है, यस। हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पे तुमको एक चीज दिख रहा होगा, दो सदिशों का आंतर गुणनफल, मतलब दो सदिशों का इनर प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, यस। देखो तो यहाँ पे तुमको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास x और y क्या दिया है, दो वेक्टर दिया है, दैट मीन दो सदिश दिया है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। n। देखो यहाँ पे लिखा है ना, यस सर, एन। मतलब x और y दोनों क्या है, दो सदिश है। वो भी कैसे सदिश है, सम्मिश्र सदिश है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन। n होंगे, जिन्हें पंक्ति के रूप में लिखा गया है। देखो देखो x y दो है, सदिश लेके चले हैं जो इसमें n एलिमेंट है, और जिसका डायमेंशन मतलब n है ना, और जिसमें जो कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो देखो x इक्वल टू क्या लिखे हैं यहाँ पे, x1 x2 xn तक लिखे हैं रो के फॉर्म में। यस। y को भी हम लोग y1 y2 yn के फॉर्म में लिखे हैं। यस सर। मतलब देखो इसका बोलने का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये सदिश दिए हुए है ना। यस। हाँ, तब देखो इसका इनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अगर ऐसा दिया है तो इनर प्रोडक्ट इसका जो होगा हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, x कॉमा वाई से। ठीक है, ब्रैकेट में x कॉमा वाई से इसके इनर प्रोडक्ट को लिखते हैं ना, और इसका इनर प्रोडक्ट दैट मीन्स क्या होगा बताओ, x और y का स्टार। ठीक है, यस सर, ठीक। अब देखो x तो तुम डायरेक्ट लिखोगे ना, जो आपका वेक्टर रो के फॉर्म में दिया था उसी को लिख दिया। अब y स्टार कैसे निकालोगे, तो y स्टार मतलब क्या होता है, उसके ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज का क्या, सॉरी ट्रांसपोज का क्या होता है, कॉन्जुगेट ना। तो ये देखो, अगर देखो ध्यान देना, y इक्वल टू क्या था, वाई y1 वन। y2 y3 और क्या था, वाई yn वन। था ना। यस सर। हाँ, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वाई वन, वाई टू। y1 y2 कॉलम के फॉर्म में लिख दोगे, यस सर। और इसका कंजुगेट क्या होगा बताओ, इस पूरे में क्या लगा दोगे। बार। हाँ, तो इसी को हम लोग y स्टार बोलते हैं ना। यस सर, ठीक। हाँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाई स्टार। अब देखो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, रो का कॉलम के साथ होता है। यस सर। तो क्या होगा बताओ, पहले एलिमेंट का पहले के साथ होगा, तो x1 इंटू वाई वन पे बार, प्लस क्या होगा बताओ, x2 इंटू वाई टू पे बार, प्लस x3 इंटू वाई थ्री के बार, फिर क्या होगा xn इंटू वाई एन पे बार। ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो देखो ध्यान देना। आप अब तुम्हारे पास जैसे दो वेक्टर दिया है, पहले क्या दिया है, जैसे यहाँ पे मान लो एक है तुम्हारे पास 1 2 3 मान लो दिया है, और दूसरा दिया है यहाँ पे 4 5 6। ठीक है, मान लो ये दो वेक्टर दिया है, ये तो ऐसे स्केलर वैल्यू दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक x और दूसरा क्या है, वाई। तो इसका इनर प्रोडक्ट मतलब x कॉमा वाई, कुछ नहीं करना। देखो रो के फॉर्म में ही आता है, यस सर। तो देखो बस तुम किसका करोगे बताओ, कैसे मल्टीप्लाई करना, पहले एलिमेंट का पहले के साथ, क्या होगा बताओ यहाँ पर, 4 4। यस। होगा, दूसरे का दूसरे के साथ क्या होगा बताओ, 5 2 जा, 10। और तीसरे का तीसरे के साथ, समझ जाओगे। यस सर। ठीक है, इतना हम लोग को नहीं करना हो, तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ कैसे होता है प्रोसेस ना। यस। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अतः अतः x और y का जो आंतर गुणनफल है निम्न सदिश होता है। क्या होता है, एक्स वाई, जो x इंटू वाई है, जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है पॉइंट। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे आंतर गुणनफल के कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया हुआ है ना। पहला प्रॉपर्टी देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, माना कि एक्स वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है वी एन सी में। अब वी एन सी मतलब क्या होगा, कोई वेक्टर होगा जिसका डायमेंशन n होगा, और जो कि क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पर होगा। क्लियर है पॉइंट। यस सर। कोई तीन सदिश लेके चले ना, ठीक है, वो भी कोई तीन n सदिश है, n सदिश मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स n कंटेन करेगा, तथा अल्फा बिलोंग करता है सी में। अल्फा कोई नंबर है, या ए कोई नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। ठीक, यस। तब देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, ध्यान दोगे। आंतर गुणनफल के लिए यही चीज प्रूफ करना पड़ता है। तो देखो पहला क्या होगा बताओ, x इंटू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा,
x का तुम x के साथ जब इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से ग्रेटर। ठीक। यस। और क्या बोलता है कि इसका जो इनर प्रोडक्ट सेल्फ के साथ होगा 0 तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो देखो यहाँ पे तुमको इनडायरेक्टली दो प्रॉपर्टी मिल गई। पहला वाला क्या बोलता है बताओ, कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और दूसरा क्या बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन कब 0 होगी बताओ, जब x की वैल्यू तुमको 0 मिले। ठीक। यस। हाँ। दूसरा देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि x कॉमा वाई, मतलब x और y का जो इनर प्रोडक्ट है किसके इक्वल होगा, y और x के इनर प्रोडक्ट के बार के। ठीक। यस। हाँ। तीसरा क्या बोलता है कि x कॉमा वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, तो x कॉमा वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी बताओ, x कॉमा वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ठीक है। यस। और चौथा बोलता है यहाँ पे x प्लस वाई कॉमा जेड दिया है, तो ये किसके इक्वल होगा, x कॉमा जेड प्लस वाई कॉमा जेड के। ये भी क्लियर है पॉइंट। यस। हाँ। फिर उसके बाद बोलता है यहाँ पे ax कॉमा वाई अगर दिया है ना, ax कॉमा वाई, तो तुम a जो है इस वैल्यू को तुम बाहर लिख सकते हो, कांस्टेंट में आ जाता है। ठीक है। यस। ठीक है। और देखो यहाँ पे a दिया है और a तुम्हारा दिया है यहाँ पे अल्फा, एज्यूम करो a नहीं है, बेसिकली ये अल्फा है ना। यस सर, ठीक। हाँ। तो इसका मतलब क्या होगा, a जब बाहर आएगा तो किसके साथ बाहर आएगा बताओ, ए बार के साथ। यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये चीज देख लोगे। तो देखो वही हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलो इसका मैं प्रूफ भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी, एक बार तुम ओवरव्यू कर लेना। देखो सबसे पहले हम लोग को ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, बताया था कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ अगर इनर प्रोडक्ट निकाले तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, और 0 तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0। ओके। तो आपको यहाँ पे कितने वेक्टर की जरूरत है इसको एन। प्रूफ करने के लिए, ओनली एक वेक्टर की जरूरत है जो कि x होगा ना, यस। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होंगे। यस। हाँ। तो देखो मैं उस वेक्टर को क्या लिया, x। तो देखो मैं क्या लिया, माना x बिलोंग करता है इस वेक्टर में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो हम लोग x को ऐसे रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। कोई डाउट तो नहीं होगा ना। नो सर। ओके। अब देखो जैसे हम लोग अभी अभी बताया था कि x और y की इनर प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, x कॉमा वाई, या फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x इंटू वाई स्टार, ये लिखते हैं। यस सर। और कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया था ना। तो देखो हम लोग क्या लिखे, x कॉमा वाई, x कॉमा एक्स हो गया, तो क्या होगा बताओ, x इंटू एक्स स्टार। x को सेम लिखा x स्टार, कैसे करते बताओ, रो को हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो कॉलम में लिख दिया और उसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं। क्लियर है पॉइंट। यस सर। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, x1 इंटू एक्स वन पे बार प्लस y1 इंटू वाई वन पे, सॉरी, प्लस x2 इंटू एक्स टू पे बार प्लस xn इंटू xn पे बार। ये भी क्लियर है। यस सर। और यहाँ पे x क्या है बताओ, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। यस सर। हाँ। और अभी अभी तुम पढ़े थे यहाँ पे, देखो जैसे मैं बताया था z जेड इंटू जेड पे बार पे। किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ जेड की स्क्वायर होता है यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो x इंटू एक्स वन पे बार किसके इक्वल होगा, मॉड एक्स स्क्वायर के। यस सर। और a किसके इक्वल होगा बताओ, मॉड ऑफ एक्स टू स्क्वायर। यस सर। और मॉड ऑफ, एक्स एन स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ नो तक। सर। और देखो जब भी हम लोग, तुम जानते भी हो किसी भी वैल्यू का मॉड जब निकालते हैं तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू। वैल्यू। यस सर। मतलब ए भी पॉजिटिव आएगा, ए भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव आएगा, मतलब कंफर्म है। इसकी जो वैल्यू क्या होगी बताओ, पॉजिटिव आएगी जी। हाँ, मतलब देखो ए वाली वैल्यू जो होगी आपकी क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। यस सर। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी ना। यस सर। और 0 किस केस में आएगी बताओ, क्योंकि यहाँ पे तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो, चलो ग्रेटर देन 0 तो समझ में आता है, लेकिन 0 कब आएगा, सर जब एक्स की वैल्यू 0। जब सभी की वैल्यू 0, x1 x2 x3 सभी की वैल्यू 0 रखोगे तभी तो 0 होगा ना। यस सर। क्योंकि ये सभी क्या है, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे 0 होता है क्या कभी, यस सर। पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कभी 0 मिलता है, नो। कैसे नेगेटिव। मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। 0 प्लस तभी मिलेगा नेगेटिव। जब पूरे नंबर तुम्हारे क्या हो, 0 हो। यस सर। ठीक है, ये चीज ध्यान दोगे ना। हाँ। तो देखो यहाँ पे आ गया ना। तो देखो हम लोग क्या लिखे, देयरफॉर x कॉमा एक्स इक्वल टू एक्स
इंटू एक्स स्टार, जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर देखो हम लोग दूसरा कंडीशन लेके चलें, यदि एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 0 हो, तो देखो जैसे अभी मैं बताया था, इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू क्या आई थी, मॉड एक्स स्क्वायर मॉड एक्स टू स्क्वायर डैश 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 मॉड एक्स एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या होगा बताओ, पहले का स्क्वायर भी 0 होगा, दूसरे का स्क्वायर भी 0 होगा, तीसरे का स्क्वायर भी 0 होगा। और किसी भी नंबर का मॉड का स्क्वायर 0 तभी पॉसिबल है, या मॉड तभी 0 पॉसिबल है जब वो नंबर खुद क्या हो, 0 हो। ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक कंडीशन कब मिलेगा बताओ, अगर x कॉमा एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो आप वेक्टर लेके चले वो खुद क्या है बताओ, 0 वेक्टर है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, तो पहला वाला प्रूफ हो गया, दोनों कंडीशन ना। ठीक है, पहला वाला हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में क्या बोलता है कि x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का जो इनर प्रोडक्ट होता है किसके इक्वल होता है, वाई कॉमा एक्स के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो देखो आप अभी भी जानते हो यहाँ पे कि अगर जैसे y कॉमा एक्स दिया है इनर प्रोडक्ट और पूरे पे बार दिया है, तो इसको तो सेम लिखोगे। इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बताओ, y इंटू एक्स पे स्टार, अभी अभी पढ़े हो। यस सर। हाँ, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या लिखे, y इंटू एक्स पे स्टार, पूरे का क्या किया यहाँ पे, बा स्टार हाँ, डैश। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं एक रीजन लिखा हूँ, सिंस y इंटू एक्स पे स्टार एक वन स्टार वन आव्यू, 1 क्रॉस 1 का आव्यू है, तो इसको हम लोग इसके ट्रांसपोज के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। यस सर ठीक। ठीक, तो देखो इतना होगा। ठीक, अब देखो किसी भी नंबर के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट मतलब उसके स्टार के इक्वल होता है। यस सर। तो देखो यहाँ पे मान लो y एक्स पे स्टार एक नंबर है, तो इसका तुम ट्रांसपोज निकाल रहे हो और ट्रांसपोज के बाद कॉन्जुगेट कर रहे हो, तो स्टार बन जाएगा ना। यस सर। ठीक, तो देखो अब क्या करोगे यहाँ पे, जब यहाँ पे तुम इसको ब्रेक करोगे, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, ए बी का होल स्टार किसके बराबर होता है बताओ, बी का स्टार इंटू, एक। हाँ, तो यहाँ पे देखो बी कौन सा होगा बताओ, ए तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया, तो बी का स्टार और उसके बाद ए का स्टार, ये भी क्लियर है। यस सर। अब किसी भी नंबर के स्टार का स्टार करोगे तो अगेन एक्स आ जाएगा, यस सर और इसको हम लोग सेम लिखे, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई तो बोलेंगे ना। यस सर। तो देखो यहाँ पे y कॉमा एक्स का आप बार निकाले और वो किसके इक्वल हो गया बताओ, x और बाय के। y के। तो देखो हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, अब तीसरा हम लोग प्रूफ करते हैं। तीसरा हमको क्या प्रूफ करना है बताओ, x कॉमा वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है बताओ, x कॉमा वाई प्लस एक्स इंटू कॉमा जेड है ना। तो चलो इसके लिए आपको कितने वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, 3। 3 एक्स वाई और जेड की ना। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे लिखे 3 वेक्टर, x है कॉमा वाई है कॉमा क्या है, x कॉमा वाई प्लस जेड है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे बताओ, x कॉमा वाई प्लस एक्स कॉमा जेड आपको लाना है। तो क्या लिखा देखो यहाँ पे, माना कि x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है वेक्टर में जो कि n डायमेंशन का है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। ये तो क्लियर होगा। पॉइंट, यस सर। ओके, एक मिनट रुक जाओ ना, हैंग कर रहे सिस्टम। हाँ, यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपके पास 3 वेक्टर हम लोग लिए हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर। तो एक्स को हम लोग x1 से xn तक ले लिए, वाई को y1 से yn तक ले लिया, और जेड को z1 से zn तक। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। सबसे पहले हम लोग y प्लस जेड की वैल्यू निकाले। y प्लस जेड मतलब दोनों को ऐड करना है, ऐड करना तो ईजी है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा y1 z1 के साथ, y2 z2 के साथ, yn zn के साथ। ठीक, यस सर। ओके,
तो देखो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी थी बताओ, एक्स कॉमा वाई प्लस जेड की, और बताना है कि एक्स कॉमा वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताओ, एक्स कॉमा वाई प्लस एक्स कॉमा जेड के इक्वल होगी, यही बताना है। यस। हाँ तो चलो हम लोग इसके लिए गए, तो देखो यहाँ पे एक्स को हम लोग सेम देखो, जैसे हम लोग लिखते थे एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है बताओ, एक्स इंटू वाई पे स्टार, यही होता है ना। यस। हाँ तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड का स्टार। हाँ एक्स कॉमा वाई प्लस जेड पे स्टार, ठीक है। तो एक्स को हम लोग देखो एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक हुआ, और ये वाई प्लस जेड का हुआ, क्लियर है पॉइंट। यस। वाई वन प्लस जेड वन पे बार, क्योंकि वाई प्लस जेड की वैल्यू हम लोग देखो यहाँ पे निकाले हैं, तो इसका ट्रांसपोज का कंजुगेट होगा, तो देखो रो को कॉलम में चेंज कर दिए और यहाँ पे कंजुगेट लगा दिए, मतलब संयुग्म में इसका निकालिए, बार लगा लिए, क्लियर है पॉइंट। यस। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, हाँ तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग ना, इसको तो हम लोग सेम लिखे, इसका मतलब देखो जैसे अभी भी मैं बताया था यहाँ पे Z1 प्लस Z2 पे होल बार किसके इक्वल होता है बताओ, Z1 पे बार प्लस Z2 पे बार के, पढ़े थे। यस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे टोटल पे बार दिया है y1 प्लस Z1 पे होल बार दिया है, तो y1 पे बार प्लस Z1 पे बार, यहाँ पे y2 पे बार प्लस Z2 पे बार, ऐसे ही yn पे बार प्लस Zn पे बार, क्लियर है पॉइंट। यस। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ध्यान दोगे, सबसे पहले क्या होगा, x1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बताओ, वाई वन। y1 के साथ, फिर x2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर लो, वाई टू। देखो क्या होगा, एक्चुअली मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, लेकिन हम लोग दोनों को अलग अलग करके पहले ही से लिख लेते, पहले स्टार्ट इसका मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ कर लो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, यस। हो गया, फिर प्लस करके क्या करो, पहले वाले का दूसरे वाले के साथ कर लो, कोई डाउट तो नहीं है, नो। क्योंकि दोनों के साथ होगा, मल्टीप्लाई करके तुम अलग अलग करोगे, इसलिए मैं एक साथ बाहर कर लिया हूँ ना। यस। तो देखो यहाँ पे क्या है बताओ, x1 y1 पे बार, x2 y2 पे बार, xn yn पे बार, तो इसको हम लोग x y तो बोलेंगे ना, यस। और इसका x का z के साथ है तो x z बोलेंगे, यस। क्लियर है। यस। तो देखो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यस। तो ये हम लोग का दूसरा भी प्रूफ हो गया, और तीसरा प्रूफ हो गया ना, चौथा में आते हैं, चौथा भी देखो सेम टाइप से है, चौथा क्या बताओ, यहाँ पे x प्लस जेड एक्स प्लस वाई कॉमा जेड है, तो इसको क्या प्रूफ करना है, x कॉमा जेड प्लस वाई कॉमा जेड है, सर ये वाला मैं बना इसके लिए भी लेती हूँ, अगेन चौथा तीन वाला। हो जाएगा, यस। सेम टाइप से है ना, इसको देख लेना थोड़ा सा, अभी पांचवा देखते हैं थोड़ा सा ना, यस। देखो पांचवा के लिए क्या आपको लाना है बताओ, ए एक्स कॉमा वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं बताया था ए को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, मतलब अब क्या है, कोई भी अगर यहाँ पे नंबर है, देखो ये तुम्हारा इनर प्रोडक्ट में होता है, ये पहला वाला पार्ट और एक दूसरा पार्ट है, तो पहले पार्ट वाले के साथ जो भी मल्टीपल होगा ना वो स्केलर में काउंट होता है, दूसरे पार्ट वाले के साथ जो होगा वो वेक्टर में काउंट होता है ना, यस। और पहले वाले के साथ अगर कुछ भी दिया तो उसको तुम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो, लेकिन सेकेंड वाले का बाहर निकालोगे ना तो वहां पे बार के साथ बाहर आएगा, ठीक। यस। हाँ तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या लेके चले, माना कि एक्स वाई दो वेक्टर है जिसका डायमेंशन n है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, और ए कोई कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ए जो है सी पे बिलोंग करता है, ठीक। यस। इस प्रकार है कि x की वैल्यू इतना होगी, y की वैल्यू, ये तो कोई डाउट नहीं होगा, नो सर। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी, तो देखो ए एक्स कॉमा वाई की वैल्यू, जानते हो एक्स वाई होता तो क्या लिखते हैं, एक्स इंटू वाई का स्टार, तो ए एक्स कॉमा वाई है तो ए एक्स इंटू वाई पे स्टार हो जाएगा, ए एक्स की वैल्यू हम लोग सेम लिखे और वाई पे स्टार को यहाँ पर लिख दिए, कोई डाउट है यहाँ तक, नो। ओके। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पे ए को कॉमन ले लो, ए को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, x1 x2 xn होगा, y1 पे बार y2 पे बार yn पे बार, हो जाएगा। यस। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो जानते हुए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, प्लस कर दोगे पूरे को ना, यस।
तो ए लिखे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कॉमा वाई बोलते हैं। यस तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, यस सर ठीक। ओके। अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं। देखो लास्ट वाले में क्या होगा बताओ, मैं बताया था अगर y के साथ सेकेंड टर्म के साथ कोई मल्टीपल है तो बार के साथ बाहर आता है ना। यस सेम लिखे हैं यहाँ पे हम लोग, दो एलिमेंट लेके चले और एक a बिलोंग्स टू c लेके चले, है ना। तो x कॉमा क्या होगा यहाँ पे ए वाई इक्वल टू क्या होगा x, और ए वाई पे स्टार अब आ जाएगा। तो ए वाई पे स्टार है तो देखो जब स्टार करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, इसका बार हो जाएगा और इसका स्टार होगा। ठीक, यस सर ठीक। हाँ। तो ए क्या होगा, बाहर आ जाएगा, एक्स को अंदर लिख दो, इतना। अब कुछ नहीं करना है तुमको, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ पे तुम्हारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो मतलब एक्स कॉमा ए, सॉरी एक्स कॉमा ए वाई की वैल्यू हो गई ए पे बार और एक्स वाई के इक्वल। ठीक, यस सर हाँ। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो इतना कर लोगे। यस सर ठीक है, तो इतना पहले प्रिपेयर कर लो, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन जो मैं इवनिंग में कराता हूँ ना। यस सर ठीक। ओके, ठीक है फिर।